नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रख लो। मींस क्या है कि x अंडर 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो सिर्फ कीजिए dy बटे dx बराबर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नहीं याद रखो, कई बार सीधा पूछते हैं dy बटे dx। इसमें ये नहीं कि सीधा हम इसका अवकलन करते तो आंसर नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो क्या है, दो पद है ना, एक पद को आरएचएस में ले जाते हैं तो जाके माइनस में हो जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई, इसका वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 1 प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको एलएचएस में ले आते हैं, इधर आके माइनस को होगा माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, गुणनखंड करते आएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहां से एक्स वाई कॉमन आ गया तो आएगा वाई माइनस एक्स। लेकिन यहां तो एक्स माइनस वाई है ना, तो हम क्या करेंगे उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जो माइनस कॉमन लेंगे ना तो x वाला प्लस में हो जाएगा और y वाला माइनस में हो जाएगा। तो आ गया x प्लस वाई बराबर माइनस एक्स वाई। हम क्या करेंगे, अब इसको y के लिए हल कर लेते हैं क्योंकि dy बटे dx निकालना है। तो ये x y इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा y प्लस एक्स वाई बराबर में आ जाएगा माइनस एक्स, x उधर चला जाएगा। तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस एक्स बराबर माइनस एक्स। तो y बराबर आ जाएगा माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका अवकलन करते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy बटे dx माइनस कांस्टेंट। तो नीचे वाले का वर्ग करेंगे, नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे, नीचे वाले का अवकलन, 1 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1, हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, x से x कट गया तो dy बटे dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? इस टाइप से आपको इसको कंप्लीट करना है, अच्छी तरह से रिवाइज करना है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, x माइनस a का वर्ग प्लस y माइनस b का वर्ग बराबर c स्क्वायर दे रखा है और हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस dy बटे dx स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3 बटे 2 और बटे में d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर। a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है, मतलब जब उसमें फिल करेंगे ना तो एक तो उसमें a और b नहीं आना चाहिए, और स्थिर का मतलब है x और y नहीं आना चाहिए। इसका मींस है कि आंसर आपका c में आएगा या कांस्टेंट आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको 1 मान लेता हूं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे ना तो ये 2 पहले आ जाएगा x माइनस a, इसका अवकलन करेंगे तो 2 y माइनस b और y माइनस b का करेंगे तो आ जाएगा dy बटे dx और c स्क्वायर का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो 2 तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो dy बटे dx ये उधर चला जाएगा x माइनस a माइनस में हो जाएगा और बटे में आ जाएगा y माइनस b। ये समीकरण 2 आ गई। अब फिर से दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या होगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर
बराबर माइनस नीचे वाले का y, नीचे वाले को कांस्टेंट रखना है, x माइनस ए का करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस x माइनस ए को कांस्टेंट रखना है, नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy बटे dx। इस dy बटे dx का मान हम समीकरण 2 से रखेंगे, आ जाएगा माइनस y माइनस b माइनस x माइनस a। जो मान रखेंगे तो आ जाएगा x माइनस a y माइनस b और बटे में है y माइनस b का स्क्वायर। अब हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा y माइनस b और y माइनस b नीचे जाके हो जाएगा y माइनस b की पावर 3 और ये माइनस, ये आ जाएगा y माइनस b स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर। इसका मान c स्क्वायर है समीकरण 1 से। हमने यहां से थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया और इसको लिख दिया समीकरण 3 और ये मान आया d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर। अब हमने जो सिद्ध करना है ना उसमें मान रखते हैं 1 प्लस dy बटे dx स्क्वायर इस कंप्लीट की पावर 3 बटे 2 और बटे में d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, यहाँ सबके मान रख देंगे। ठीक है, तो पहले 1 प्लस dy बटे dx का स्क्वायर निकालना मतलब इसका वर्ग कर रहे हैं, इसका वर्ग करेंगे ना तो माइनस का वर्ग तो हो जाएगा प्लस, तो आएगा x माइनस a होल स्क्वायर y माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, और बटे में d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, यह आएगा माइनस c स्क्वायर y माइनस b की पावर 3 और इस कंप्लीट की पावर है 3 बटे 2। लघुत्तम लेते हैं अंदर, जब लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा y माइनस b का स्क्वायर, यह आ जाएगा y माइनस b का स्क्वायर x माइनस a का स्क्वायर और पूरे की पावर 3 बटे 2 माइनस c स्क्वायर y माइनस b की पावर 3। ठीक है, इसकी जगह फिर से समीकरण 1 से है, इसका मान c स्क्वायर है y माइनस b स्क्वायर है और इसकी पावर 3 बटे 2 है माइनस c स्क्वायर y माइनस b की पावर 3। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये दोनों के ऊपर आ जाएगा c स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 y माइनस b स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 माइनस यहां लिख देता हूं, इसको उल्टा करके लिख देते हैं y माइनस b होल क्यूब बटे में c स्क्वायर, आ जाएगा माइनस, ये तो आ गया c क्यूब, ये 2 से 2 कट गया, यह आ जाएगा y माइनस b क्यूब गुना y माइनस b क्यूब c स्क्वायर, ये पूरा कट गया, यह आ जाएगा माइनस c जो a b से स्वतंत्र वह स्थिर राशि है। यही सिद्ध करना था, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको नोट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, cos y बराबर x cos a प्लस y और हमें सिद्ध करना है dy बटे dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y बटे में sin a। तो जो सिद्ध करना है ना उसमें हमें x नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको करने के 2 या 3 मेथड है, तीनों यही कर देते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहले x नहीं चाहिए ना तो मैं इसको x के लिए हल कर लेता हूं, तो आ जाएगा cos y बटे में cos a प्लस y, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे ना तो x का अवकलन हो जाएगा 1, यहां लगेगा u बटा v मतलब नीचे वाले का वर्ग, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का करेंगे अवकलन dy dx cos y माइनस ऊपर वाला कांस्टेंट, नीचे वाले का करेंगे अवकलन। ठीक है, तो आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y, अब इसको करेंगे तो आ जाएगा cos a प्लस y,
cos y क्या करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन y, y क्या करेंगे dy बटे dx, माइनस यहाँ लगा देंगे माइनस cos y, इस cos का करेंगे तो माइनस साइन, तो ये जाएगा प्लस साइन a प्लस y का करेंगे तो 0 प्लस dy बटे dx, और यहाँ है 1, तो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ cos स्क्वायर a प्लस y, इसमें से dy बटे dx कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी क्या बचेगा, पहले मैं इसको लिख देता हूँ साइन a प्लस y cos y माइनस cos a प्लस y साइन y, तो देखो ये फॉर्मूला बन गया साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b का, तो आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y, यहाँ जगह साइन a माइनस b का तो आ जाएगा a प्लस y माइनस y, तो आ जाएगा dy बटे dx cos स्क्वायर a प्लस y, और बटे में y से y कट गया, ये आ जाएगा साइन a, ये तो फर्स्ट मेथड है, ठीक है। सेकंड क्या है, इसको ऐसे ही हल करेंगे जैसे मैंने हल किया, तो आ गया x बराबर cos y बटे में cos a प्लस y, मैं क्या करता हूं दोनों ओर y के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना तो यहाँ आएगा dx बटे dy, यहां जब अवकलन करेंगे तो पहले नीचे वाले का वर्ग, फिर नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, ऊपर वाले का y के सापेक्ष अवकलन मतलब d बटे dy cos y माइनस ऊपर वाले को कांस्टेंट d बटे dy cos a प्लस y, ठीक है। अब इसका अवकलन करके लिखते हैं, तो आ जाएगा dx बटे dy, यहाँ जाएगा cos a प्लस y, cos y का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का sin y माइनस, और y का करेंगे 1 आ जाएगा cos y, इस cos का करेंगे तो आ जाएगा माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो गया sin a प्लस y, और a का करेंगे 0, y का करेंगे 1 बटे में cos स्क्वायर a प्लस y, तो ये चल रहा है dx बटे dy cos स्क्वायर a प्लस y, अब इसको यहां से पढ़ते हैं sin a cos b प्लस माइनस cos a sin b, तो फॉर्मूला वही बनेगा sin a माइनस b, y से y कट गया, अब इसको व्युत्क्रम कर देते हैं दोनों साइड में, क्योंकि dy बटे dx रहा है तो इसको उल्टा कर दिया, तो यहां भी उल्टा हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y बटे में sin a, ये तो है सेकंड, ठीक है, क्लियर है ना दोनों। तीसरा क्या करते हैं, क्योंकि हमें ना x नहीं चाहिए था, हमने इसको x के लिए हल कर लिया, कई बार क्या करते हैं कि हम इसको सीधा ही अवकलन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे cos y इक्वल टू x cos a प्लस y, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब अवकलन करेंगे ना तो cos का हो जाएगा माइनस साइन y dy बटे dx, ठीक है। अब यहाँ x कांस्टेंट रखेंगे, cos का करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन a प्लस y का आ जाएगा dy बटे dx प्लस x का हो जाएगा 1 और cos का हो जाएगा 1 cos a प्लस y एज इट इज रहेगा। अब इसको यहाँ ले आते हैं, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ dy बटे dx, कॉमन भी ले लिया, यहाँ रहेगा x साइन a प्लस y माइनस साइन y बराबर cos a प्लस y। अब हमें ना आंसर में ना x नहीं चाहिए, तो हम x का मान यहां से निकाल देंगे, x बराबर आएगा cos y बटे में cos a प्लस y, और अब x को यहां से हटाएंगे, dy बटे dx cos y बटे में cos a प्लस y sin a प्लस y माइनस sin
वाई और बराबर में है cos a प्लस वाई। अब लघुत्तम ले लेते हैं dy बटे dx, लघुत्तम आ जाएगा cos a प्लस वाई, तो क्या आ जाएगा sin a प्लस वाई cos y माइनस cos a प्लस वाई sin y और बराबर में है cos a प्लस वाई। dy बटे dx, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई और नीचे बनेगा sin a cos b माइनस cos a sin b। फॉर्मूला करते हैं तो dy बटे dx cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे में sin a माइनस b, a प्लस वाई माइनस वाई, तो आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे में sin a। ठीक है, अब ये तीनों वैसे कर सकते हैं, आपको जो इजी लगता है। ठीक है, तो ये याद रखो, जैसे हमें x नहीं चाहिए ना आंसर में, तो x का मान निकाल के उसका अवकलन करते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसी टाइप से करते हैं इसको। क्लियर, हम नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, x दे रखा है, y दे रखा है, d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर निकालना है। ये प्राचलिक रूप है। प्राचलिक रूप में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, उसमें dy बटे dx निकालना है, इसका d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर निकालना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या करना है, जब भी प्राचलिक रूप होता है ना, तो सबसे पहले हम निकालते हैं dx बटे dt, एक कांस्टेंट, cos का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस sin t, t sin t का करेंगे तो t कांस्टेंट, sin t का हो जाएगा cos t प्लस sin t कांस्टेंट, t का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा a माइनस sin t प्लस t cos t प्लस sin t, sin t से sin t कट गया, ये आ जाएगा a t cos t। ठीक है, तथा y बराबर, अब निकालेंगे dy बटे dt, a कांस्टेंट, sin का करेंगे cos t माइनस t कांस्टेंट रखेंगे, cos का करेंगे तो आ जाएगा माइनस sin t प्लस cos t कांस्टेंट, t का करेंगे तो आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो इसको बदलेंगे तो आ जाएगा cos t माइनस और माइनस प्लस t sin t, माइनस को प्लस से किया माइनस cos t, ये दोनों कट गए तो आ जाएगा a t sin t। ठीक है, अब dy बटे dx, ये आ जाएगा dy बटे dt और नीचे आ जाएगा dx बटे dt, तो dy बटे dt ये आ जाएगा a t sin t और बटे में a t cos t, तो a t से a t कट गया, ये आ गया tan t, मतलब dy बटे dx जो आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा tan t। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे ना, ये तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर। ठीक है, tan का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर t और t का करेंगे तो आ जाएगा dt बटे dx। x के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो tan का तो हो गया sec स्क्वायर t और t का भी आगे करेंगे। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको नोट ध्यान रखना। इसके बाद t का करेंगे, कई बार ये भूल जाते हैं। हमने dx बटे dt निकाला है, हमने dt बटे dx का मान रखना है, तो हम इसको उल्टा करके रख देंगे, यानी 1/a t cos t, cos t ऊपर जाके हो जाएगा sec t, तो sec क्यूब हो जाएगा और बटे में आ जाएगा a t। क्लियर, अब इसको नोट करो। नेक्स्ट में देखो क्या है, सारणिक है, सारणिक में dy बटे dx निकालना है। जब भी सारणिक का अवकलन करना है ना, तो पहले पहली लाइन का अवकलन करेंगे, पहली पंक्ति का, बाकी को कांस्टेंट रखेंगे, फिर दूसरी का करेंगे, बाकियों को कांस्टेंट, फिर तीसरी का, बाकियों को कांस्टेंट। ऐसे अगर सामने पूछा तो हम इसको पंक्ति वाइज, तो देखो कैसे करना है। तो दोनों में
डैश एक्स एच डैश एक्स, बाकी दोनों कांस्टेंट रहेंगे एल एम एन ए बी सी प्लस। अब हम क्या करेंगे, पहली को कांस्टेंट रखेंगे और तीसरी को कांस्टेंट रखेंगे। दूसरी लाइन का अवकलन करेंगे, दूसरी पंक्ति का इनमें तीनों कांस्टेंट है तो तीनों का क्या हो जाएगा 0 0 0 प्लस। अब हम पहली को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरी को कांस्टेंट रखेंगे, तीसरी का करेंगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे 0 0 0। तो इसमें दूसरी पंक्ति पूरी 0 है, इसमें तीसरी पंक्ति पूरी 0 है, तो ये तो आ जाएगा 0। अब ये आ जाएगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट में देखो क्या है, द्वितीय कोटि के अवकलन में सिद्ध करना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले इसका मैं अवकलन करता हूं तो आ जाएगा dy बटे dx। e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, तो आ जाएगा e a cos इनवर्स x। चेन रूल से उसके बाद a cos इनवर्स x का करना है हमें, तो आ जाएगा dy बटे dx, यानी e a cos इनवर्स x, a कांस्टेंट cos इनवर्स x का हो जाएगा -1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने ये कहा था कि अगर अवकलन करने के बाद वापस y में चेंज होता है ना तो कर दिया करो, क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसको मैं यहां ले आऊंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx माइनस a, और इस पूरे की जगह मैं रख देता हूं y। ठीक है, और ये भी कहा था कि अगर अंडर रूट आ जाए तो दोनों ओर वर्क कर दिया करो, इससे भी क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, आंसर दोनों से ही आ जाता है। वर्ग नहीं करोगे फिर भी आ जाएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे ना तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, ये बनेगा dy बटे dx होल स्क्वायर बराबर में आ जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर। अब दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बढ़ा रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रखेंगे, इसका करेंगे तो आ जाएगा 2 dy बटे dx, और dy बटे dx का करेंगे तो आ जाएगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर प्लस इसको कांस्टेंट रखेंगे dy बटे dx होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x। a स्क्वायर y स्क्वायर का करेंगे तो a स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2y dy बटे dx। ऐसा करने में यह भी कहा था कि जब वर्ग करते हैं अवकलन करते हैं ना तो दोनों ओर 2 dy बटे dx का भाग जाएगा हर बार से भाग लेने पर। जब भाग कर लेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए स्क्वायर वाई। अब ए स्क्वायर वाई को लेफ्ट में ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। क्लियर? इस टाइप से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।